Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today my topic is rational numbers and chosen from the subject mathematics of class 8th. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर हम किसे कहेंगे। इससे पहले कि हम एक्चुअल टॉपिक पे जाए रैशनल नंबर्स पे, पहले हमने पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही नेचुरल नंबर्स के बारे में बता दिया है नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक मतलब फिर क्लू देना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसा कि हमने पता है नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हों। तो इसी तरह से होल नंबर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों तमाम होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है। इसके बाद हम इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर हम किससे कहते हैं? इंटीजर हम अब किन को कहेंगे? when natural numbers and whole numbers are taken together with negative values. Say for example, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, -2, ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4। यानी यहाँ पे क्या आता है इंटीजर्स में? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। दैट मीन्स कि इनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। यानी नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल एंड होल नंबर्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो अब हम रैशनल नंबर जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हम उसको कहेंगे जो P डिवाइड बाई Q की शक्ल में हो। यानी वो नंबर जो P डिवाइड बाई Q की शक्ल में हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है, जो ये P है, वायर P एंड Q are integers. P and Q are integers and Q must not be equal to 0. Q must not be equal to 0। यानी P और Q यहाँ पे क्या हमें डिनोट करता है? P भी इंटीजर डिनोट करता है, Q भी इंटीजर डिनोट करता है, लेकिन जो Q हमारा है डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखता हूं मैं 5 डिवाइडेड बाई 7। जो ये 5 डिवाइड बाई 7 है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड बाई Q। दैट मीन्स जो ये 5 डिवाइड बाई 7 है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली वी कैन राइट 3 डिवाइड बाई 5 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। व्हाई? ये भी P डिवाइड बाई Q की शक्ल में है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता हूं, अब हमने बताना है कि 18 इज ए रैशनल नंबर और नॉट। 18 जो है इसको भी हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसका कुछ भी डिवाइड नहीं है, दैट मीन्स इसका 1 है। 18 डिवाइड बाय 1 इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर, दैट मीन्स 18 इज ए रैशनल नंबर। 9 को भी हम 9 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको भी P डिवाइड बाय Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। 9 डिवाइड बाय 1 ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 0, ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो डिनोमिनेटर Q है ये इंटीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 के बराबर है
दैट मीन्स जो 5 डिवाइड बाई 0 है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो एक और बात है यहाँ पे, इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? अब हमने बताना है 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। इसके लिए हमने क्या करना है, p डिवाइड बाई q की शक्ल में जो भी नंबर्स हों उनको हम रैशनल नंबर्स क्या कहते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 8, 0 डिवाइड बाई 6, 0 डिवाइड बाई 3 एटसेट्रा। दैट मीन्स 0 is also a natural number because it can be written in the form of p divided by q। यानी 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर उसको हम कहते हैं जो p डिवाइड बाई q की शक्ल में हो, तो इसलिए 0 को भी हम p डिवाइड बाई q की शक्ल में लिख सकते हैं। इट इंडिकेट्स दैट 0 is also a rational number। तो रैशनल नंबर हम अब उन नंबर्स को कहते हैं जो p डिवाइड बाई q की शक्ल में हो, लेकिन q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा।